दीपावली पर निबंध। मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप कैसे लिखेंगे दीपावली पर निबंध। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें कुछ हेडिंग्स हैं जो ब्लैक मोटे पेन से लिखना है, उसको मैं भी बताता हूँ। पहली हेडिंग जो है आपको मैं बताता हूँ प्रस्तावना। फिर दूसरी दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाने की तैयारियाँ, चौथी उत्सव, पांचवा उपसंहार। ये सारा कुछ हेडिंग डाल देना मोटे पेन से। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो दीपावली क्यों के ऊपर हैं, जो भी दीपावली में होता है सारा कुछ आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। अभी देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ। तो आपको लिखना है दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो व्यापक स्तर पर की जाती हैं। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इसके अलावा दीपावली को लेकर कुछ और भी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो आपको अब प्रस्तावना ब्लैक पेन से लिखना प्रस्तावना। फिर प्रत्येक समाज त्यौहार के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली है। इनमें से दीपावली सबसे प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का ध्यान आते ही मन मयूर नाच उठता है। यह त्यौहार दीपों का पर्व से हम सभी का मन आलोकित करता है। फिर आपको दीपावली क्यों मनाई जाती है ये ब्लैक पेन से होर्डिंग डाल देना है। फिर यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या के अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती हैं। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निवाण दिवस भी। इन सभी कारणों से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। फिर आपको हेडिंग दीपोत्सव मनाने की तैयार डालना है। फिर यह त्यौहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। वर्षा के बाद की जो गंदगी भव्य आकर्षक सफाई और स्वच्छता में बदल जाती है। लक्ष्मी जी के आगमन में चमक धमक की जाती है। फिर आपको हेडिंग डालना है उत्सव। फिर लिखना है यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्यौहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापार अपने बही खाते नए बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। फिर अब अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। गृहिणियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। फिर आपको हेडिंग डालना उपहार। दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर व समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम
किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, तभी दीपावली का त्यौहार मनाना सार्थक होगा। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह था कि आप दिवाली पर निबंध लिख सकें, और हमें उम्मीद है कि आप दीपावली का निबंध पढ़कर आप जान गए होंगे कि दिवाली पर जो निबंध है आप कैसे लिखा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और निबंध लिखना हम आपको बताते रहें। तो मैं